राहुल गांधी जो कि आजकल पाकिस्तान को लेके बहुत ज्यादा जोश में हैं और किसी भी तरीके से पाकिस्तान का कुछ ना कुछ समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश करी देश को किसी भी तरीके से, बल्कि उनकी पूरी पार्टी ने हमेशा कोशिश करी है देश को किसी न किसी तरीके से जातियों के आधार पर बांट दिया जाए। और आज भी उनकी कोशिश बहुत जोर शोर से चल रही है कि देश जातियों में बंट जाए। ये वही राहुल गांधी हैं जो जब चुनाव आते हैं तो जनेऊ पहन के अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, जबकि इनका मुझे पक्का यकीन है कि इनको जो है गोत्र के बारे में, किसी चीज के बारे में कुछ पता नहीं हो सकता, क्योंकि इनके खुद के पिता राजीव गांधी और राजीव गांधी के पिता फिरोज गांधी एक पारसी थे और राजीव गांधी इनके बेटे हुए तो दत्तात्रेय ब्राह्मण नहीं हो सकते, फिरोज गांधी के गोत्र वो आ नहीं सकता। और राजीव गांधी का भी गोत्र देखें और उनकी माता सोनिया गांधी, उनका भी गोत्र देखें, पता नहीं इटली में क्या उनका गोत्र रहा होगा, तो दत्तात्रेय ब्राह्मण तो ये कहीं से भी नहीं हो सकते। लेकिन उस वक्त क्योंकि वोट चाहिए होते हैं तो मंदिरों में जाके और जो है गंगा जी में डुबकी लगा के और जनेऊ पहन के अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं। क्या जरूरत है अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताने के लिए, अगर वोट नहीं चाहिए तो? जब सब जातियां समान हैं, सब जातियां हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर की हिस्सेदारी रखती हैं, जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो सबको एक बराबर का स्टेटस देने की उन्होंने कोशिश करी उस कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये अपने आप को अलग झूठ बोल के ब्राह्मण बताने की कोशिश करते हैं और उसके बाद घड़ियाली आंसू रोते हैं और ब्लेम करते हैं बार बार दूसरी पार्टियों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, कि वो किसी न किसी तरीके से दलितों के लिए कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मुझे लगता है मोदी जी 2014 में जब से आए हैं तब से इस देश में जो इक्वालिटी का स्टेटस बढ़ा है वो आज तक इससे पहले के 70 साल में कभी नहीं बढ़ा था। बहुत ध्यान से पूरे के पूरे जो डेटा है उसको पढ़ा जाए, उसको समझा जाए। वैसे समझ राहुल गांधी में नहीं है इतनी, मैं ये मानता हूं, बहुत अच्छे से जानता हूं, उसकी बेचारे की मजबूरी है, उस पूरी पार्टी की मजबूरी है। राहुल गांधी देश का कलंक है। राहुल गांधी इस तरीके की राजनीति, देश को बांट के, देश को तोड़ के, देश का बंटवारा करके करने वाली राजनीति कांग्रेस पहले से करती आई है। राहुल गांधी उसका जीता जागता नमूना है और मुझे लगता है कि इस नमूने के ऊपर हम लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत से कांग्रेस के साथी हैं आजकल थोड़ा नाराज चल रहे हैं, पर आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि मैं जो कह रहा था वो सच था। अगर देश से प्यार करते हो तो राहुल गांधी के पीछे चलना छोड़ दो। तुम अपनी पार्टी से प्यार करते हो तो भी राहुल गांधी के पीछे चलना छोड़ दो। राहुल गांधी को पार्टी से साइड लाइन करो, शायद कांग्रेस कुछ सीटें दिल्ली के अंदर लानी चालू कर दे। मेरी तरफ से आप सबको यही एडवाइस थी और पूरे के पूरे लोग, जनता जो दिल्ली की या बाहर की इस बात को सुन रही हो, कोशिश करें अपने सोशल मीडिया से, अपने मीडिया से, अपने हर तरीके से के व्यवहार से राहुल गांधी को बायकॉट करिए। धन्यवाद।